हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सवितुर्नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्वा द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। हरि ओम हरि ओम। शांति शांति पर ब्रह्म शांति। आज का सत्संग गुरु पर्व के उपलक्ष्य में केशव पुत्र हिमांशु पुत्र हरिंदर पुत्र चंद्रपाल पुत्र पंकज बच्चों के ने गुरु पर्व के उपलक्ष्य में मीठापुर विस्तार में बारात घर के अंदर में ये सत्संग रखा है। इसके अंदर में जो महानुभाव आए हैं, जो हमारे भक्तजन आए हैं, आमंत्रित करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। आज हम सत्संग में 5 कथाएं आपके सामने रखेंगे। मनुष्य कहाँ से कहाँ जा रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य की क्या कमजोरियां हैं, वो रखेंगे। 5 कथाओं में हम सर्वप्रथम आज आपको चंचला देवी और ब्राह्मण देवराज की कथा सुनाएंगे। दूसरी कथा हम सुखसागर से 17वें अध्याय 18 अध्याय से और पहले स्कंद से पहले अध्याय से कथा सुनाएंगे। तीसरी कथा हम झज्जर की एक सुनाएंगे आपको। हेली मंडी के पास झज्जर है, झज्जर की कथा आपको सुनाएंगे। चौथी कथा हम आपके सामने बिजनौर से रखेंगे। हमारे पास बिजनौर से कथा आई है, उस बिजनौर की कथा का वर्णन करेंगे, मल्ली नट की। और 5वीं कथा हम आपके सामने राम नाम का झूला, राम नाम के झूले की उज्जैन से कथा आई है, वो कथा आपके सामने रखेंगे। बीच में प्रवचन भी होंगे, कथा भी होंगी। ये 5 कथाएं हम भक्तजनों के सामने रखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, सोचिए कि वो कथा का सारांश क्या निकला, कथा का मतलब क्या निकला। इसलिए मैं आपके सामने पहली कथा चंचला देवी की
और देवराज ब्राह्मण की कथा मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि एक दोषी जो अभयचारी है, अत्याचारी है, ऐसे कर्म कर रहा है जो नरक का भोगी है, वो भी भगवान शिव का अनंत है, वो निराकार हैं, त्रिलोकी हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिदेव हैं, जिनके स्मरण करने से शिव पुराण के अंदर में इसका वर्णन आया है। और इसका कथा को सुनने से ही, मात्र कथा के सुनने से मनुष्य की सद्गति होती है और मनुष्य को सच्ची राह मिलती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, प्रभु के दर्शन होते हैं। एक आपके सामने ब्राह्मण देवराज की कथा मैं पहले रख रहा हूँ। ब्राह्मण देवराज गौरवपूर्ण प्रदेश में किरातों का नगर है, और किरातों के नगर में समुंदर के किनारे था वो, और वहाँ पे कुछ ब्राह्मण इस किस्म के रहते थे, वो उत्पाती ब्राह्मण थे। उन्हें पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था, शराब पीते, अज्ञानता ही भरी हुई थी, दूसरे की स्त्री का सम्मान नहीं करना, ये सब नहीं करना। जो देवराज ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण ने इसी तरीके से उत्पात मचाना और दंगा फसाद करना। आखिरकार वो एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया, देवराज ब्राह्मण का। स्वर्गवास होने के बाद उसको ये यम के दूत आए और उसको ले गए। लेकिन यम के दूतों में और शिव के दूत में आपस में झगड़ा हो गया कि आप इसको क्यों लेकर जा रहे हैं। कहले इसने शिव के दूतों को कहा, यम के दूतों ने, कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हो, आप इसको लेके मत जाओ। भाई इसने ऐसा कौन सा काम किया। कहला इसने शिवालय के अंदर में पूरी शिव पुराण एक ब्राह्मण के द्वारा मंदिर में सुनी है, इसीलिए इसका उद्धार हुआ है। आप ऐसा करिए, इसको छोड़ दो, नहीं तो आप हमसे युद्ध करिए या झगड़ा करिए, इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। आखिरकार उनकी काफ़ी देर कहा सुनी होने के बाद उन्होंने यम के दूत उसको ले गए। जब यम के दूत उसको ले जाने लगे, शिव लोक से और दूत आए, उन्होंने उसको छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद में उसको ले गए। इस तरह से उसने शिव पुराण का वर्णन सुनने से उसकी मुक्ति हो गई देवराज की। यही कथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। दूसरी कथा में जो इसी में ही चंचला देवी की कथा है, जो विदुंग ब्राह्मण की पत्नी थी। वो समुद्र के किनारे देश था, यही गोकर्ण देश था, यही विदर्भ केंद्र देश था। इसके अंदर में एक वो भी ब्राह्मण थे और उत्पाती ब्राह्मण थे। इसी तरीके से एक बिंदु नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे, और भी ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वो इतना उत्पात मचाते थे, इतना उत्पात मचाते थे, ना दूसरी स्त्रियों का सम्मान करते थे, ना दूसरी स्त्रियों का आदत करते थे, मद्यपान करना, दूसरी स्त्रियों को तंग करना, और इस तरह से उनके ये सारे काम उत्पाती थे। और बिंदुक जो था वो इतना उत्पाती था, बहुत ही ज़्यादा उत्पाती था। आखिरकार एक ना वो समय आना ही था, बिंदुक जो है मर गया और उसको यम के दूत ले गए। ले जाने के बाद में विंध्याचल पर्वत के पास में गुफाओं में उसको डाल दिया गया और वहाँ वो प्रेत योनि भुगतने लगा। इसके बाद
जो चंचला देवी थी, चंचला देवी ऐसी चलती रही, चलती रही, चलती रही। एक झूसी, क्योंकि वो झूसी प्रयाग नज़दीक था, वहाँ पे एक मंदिर था और मंदिर के अंदर में वो कथा हो रही थी शिव पुराण की, क्योंकि वास्कल प्रदेश था वो एक वास्कल प्रदेश था जिसके अंदर में झूसी प्रयाग था, वहाँ मंदिर था। ब्राह्मण लोग वहाँ शिव पुराण की कथा कर रहे थे। किसी तरीके से वो वहाँ पे गिरती बढ़ती किसी तरीके से वहाँ पे वो पहुँच जाती है। जो चंचला देवी थी वो वहाँ पे पहुँच जाती है। चंचला देवी जब वहाँ पे पहुँची तो उसने भी वहाँ देखा शिव पुराण पढ़ी जा रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। चंचला देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अत्याचारी नहीं हूँ, मैंने बहुत अत्याचार किए हैं और मेरे पति गुजर चुके हैं। मैं बिंडुक ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मैं अभागी हूँ कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं मार्ग भटक चुकी हूँ। मेरा जो शरीर, नाशवान शरीर, ये गंदगी से भरा पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा उद्धार करिए और मुझे किसी तरीके से आप शिव पुराण की कथा सुनाइए। इस तरह से झूसी प्रयाग के अंदर में उस ब्राह्मण ने मंदिर के अंदर में इसी तरीके से कथा सुनानी उसको शुरू कर दी। जब उसको कथा सुनाते 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 ये कथा सुन ली उसने, चंचला देवी ने, तो उसका मन पवित्र हो गया, कमल के समान खिल गया। चंचला देवी ने कहा कि मेरा मन तो निर्मल हो गया, मैं पाप से रहित हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे अब मुक्ति का मार्ग बता दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। कहना ठीक है देवी, अब आपकी वैसे ही मुक्ति हो जाएगी। आखिरकार उसके लिए शिवलोक से शिवदूत आए उसको लेने के लिए चंचला देवी को शिवलोक में ले गए। आखिरकार वहाँ पे उसने कहा, पार्वती जी और वो बैठी थी दोनों, वहाँ सब शिव और पार्वती जी महेश्वरी दोनों बैठी हुई थी, विराजमान थी सिंहासन पर। उसने कहा भाई इसे कहाँ से ले आए? कहने लगे जी ये तो इस तरह से आपकी दासी है और आपके पास आई है, इसीलिए आप इसको आशीर्वाद दे दें। उसने बोला, चंचला देवी ने माँ पार्वती को कि माँ मैं बड़ी दुखी हूँ, आप मुझे ले आए देवलोक से, मैं तो पापनी हूँ, मैंने बहुत पाप किए पहले, लेकिन अब मुझे आपने मुक्ति दे दी, आपने अपने दर्शन दिए। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा चंचला देवी से कि हे चंचला देवी, आप मांगिए क्या मांगते हो। तब चंचला देवी ने कहा कि मैं ये एक चीज़ मांगती हूँ कि मेरा पति कहाँ है और किस हालत में, आप मुझे उसके बारे में बताइए। माँ पार्वती ने गंधर्वराज तंबरू को बुलाया, हे तंबरू, तुम जाओ इसके पति का पता लगाओ कि वो कहाँ है और वो कहाँ है, किस दिशा में है और कौन सी वो सजा काट रहा है। जो गंधर्वराज थे तंबरू, वो तंबरू गए और उन्होंने जा कर के वहाँ पे पता किया कि देखा कि वो तो एक पिशाच की योनि गुजर रहा। तब तंबरू राज ने उसने बताया, गंधर्वराज ने माँ पार्वती को, तंबरू जी ने, कि भाई वो माँ वो तो एक पिशाच की योनि भुगत रहा है। कह रहा भाई फिर? तो चंचला देवी ने माँ को, पार्वती को कहा, माँ मैं उनकी मुक्ति चाहती हूँ और मैं उनके दर्शन चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। कह रहा ठीक है बेटी, तथास्तु, आपका ऐसे ही होगा, आप जाइए, आपके साथ ऐसे ही होगा।
लेकिन आप शिवलोक से अब बाहर नहीं जाएंगे अब जब तक नहीं आते। जो गंधर्वराज तंबरू थे, वो तंबरू जो है पहुंच जाते हैं उसके पास में और उसको रस्से से बांध करके ले आते हैं और एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं और वहाँ पे गंधर्वराज तंबरू उसको शिव पुराण की कथा सुनाने लगते हैं। जब शिव पुराण की कथा सुनाने लगते हैं और वो कथा सुनता रहता, उसका पाप धीरे 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 कटता चला जाता। जब वो उज्जवल हो जाता तो तंबरू उनको, गंधर्वराज तंबरू उसको चंचला देवी के पति को, तंबूक को वहाँ ले आते हैं। उसको पार्वती जी के सामने, शिव पार्वती बैठे थे, उनके सामने पेश किया गया। उसने हाथ जोड़े, उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो बड़ी गलती की है, आज मुझे उसका जो है आपने क्षमा कर दिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे लिए। बड़ा अभागी था जो मैंने दुष्कर्म किए और आज मुझे शिव पुराण सुनने से आज मेरी गति हो गई। तो उसने कहा, माँ चंचला देवी ने माँ पार्वती को कहा कि माँ पार्वती मुझे उद्धार चाहिए। कहला उद्धार आप क्या चाहते हो? कहला मैं आपकी सखी बनना चाहती हूँ। देखिए चंचला देवी ने कहा माँ पार्वती जी से कि मैं आपकी सखी बनना चाहती हूँ। कहना तथास्तु, अब मैं हिमालय राज्य के यहाँ पर जन्म लूँगी और उसमें आप मेरी सखी बनेंगी। मेरा नाम पार्वती होगा और पार्वती की आप सखी बनेंगी। इसलिए चंचला देवी का उद्धार हो गया और वो अगले जन्म के लिए उनका वहाँ से शिवलोक चली गई। तो मेरा मतलब कहने का ये है इस कथा को कि अब जो है आज से शाम से गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, सावन महीना शुरू हो जाएगा और सावन में शिव कथा का कहना उत्तम है और शिव कथा का सुनना भी उत्तम है। अगर आप शिव कथा कहीं भी कुछ भी शिव कथा सुन रहे हैं, शिव की कथा सुन रहे हैं, शिव के भजन सुन रहे हैं, तो वो भी उत्तम है। इसीलिए सावन के महीने के अंदर में दो कथा, एक तो शिव के बारे में, शिव पुराण के बारे में, शिव कथा के बारे में, और दूसरी कौन सी? शिव श्रीमद् भागवत कथा। अभी हमारी दूसरी कथा श्रीमद् भागवत की होगी। इससे आप मेरे भजन सुनिए और आनंद लीजिए।
अब हम आपके सामने दूसरी कथा रखने जा रहे हैं। महाभारत हो गया, राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया गया। महाराजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे और चक्रवर्ती सम्राट के साथ दयालु वीर राजा थे। महाराज परीक्षित ने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि काफ़ी दिन हो गया मुझे, मैं शिकार करने के लिए नहीं गया। महाराजा परीक्षित ने अपनी सेना को बताया कि हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं, वन के अंदर में जाना चाहते हैं। महाराज परीक्षित सेना के कुछ सिपाहियों को लेकर के, रथ को लेकर के, धनुष बाण चढ़ा करके अपने लेकर के जंगल की तरफ अपनी सीमा के अंदर में महाराजा परीक्षित चल पड़े। चलते 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 काफ़ी दूर निकल गए, लेकिन कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा। तो दूर चलने के बाद में उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गौ आपस में चर्चा कर रहे हैं जंगल के अंदर में। उन्होंने कहा भाई जंगल में कौन इनको परेशान कर रहा है, किसको ये परेशान कर रहे हैं, कौन है ये? राजा परीक्षित ने कहा कि मैं छुप कर इन्हें देखता हूँ। एक वृक्ष के पीछे छुप गए और छुप करके वो देखने लगे राजा परीक्षित। तो देखा क्या, एक छोटी सी फौज है, बेश के तुम वैसे कपड़े पहन रखे हैं और एक जल्लाद की तरह से उनको गौ को लात मार रहा है, बैल को लात मार रहा है, परेशान कर रखा। राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद में उन्होंने तुरंत धीर धनुष बाण उठाया और उस जल्लाद की तरफ को उन्होंने, जो काला सा भसंड था आदमी था, उसकी तरफ उन्होंने तीर मारने के लिए उठाया। तुरंत वो जो था उनके पैरों में पड़ गया। राजा परीक्षित ने कहा कि ये मूर्ख कौन हो, मेरी नगरी के अंदर में आप ये क्या करना जा रहे हो, आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? कह रहा महाराज आप मुझे क्षमादान करें, मेरा नाम कलयुग है। मैं सब जगह से होता हुआ आपके राज्य में आ चुका हूँ। आपके राज्य में मैं जगह चाहता हूँ। आप विचार करिए, सोचिए और मुझे ये बताइए कि मैं किस जगह रहूँगा। राजा परीक्षित बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा गंभीर समस्या होगी, मैं इसको काट दूँ, मैं कलयुग को नहीं आने दूँगा, मार दूँगा मैं इसको। आज तक मेरे यहाँ पे तो धर्म का राज चलता रहा है, मेरे बुजुर्गों ने धर्म का राज किया, मैं धर्म का राज करता आ रहा हूँ। मैं अपने यहाँ पे ऐसे किसी कलयुग को नहीं आने दूँगा। फिर भी राजा ने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूँगा। कहना आप मेरा नाश नहीं कर सकते, मुझे भी ईश्वर ने भेजा है, मैं भी परम ब्रह्म का हूँ,
आप मुझे नाश नहीं कर सकते, या तो समझौता कर लो। कहने क्या समझौता कर सकता हूँ? कहना आप मुझे 4 जगह दे दो, 5 जगह दे दो मुझे, जहाँ मैं रह लूँगा और अपना समय काट लूँगा। आपका भी काम होता रहेगा और मेरा भी काम होता रहेगा। राजा ने सोचा ठीक है। राजा ने कहा कि भाई अपने सिपाहियों से आपस में सलाह मशवरा करी। उसने कहा कि इसको हम कलयुग को कहाँ जगह दे सकते हैं? कहला महाराज जो जगह सुनसान है, जो जगह बेकार हैं, वो दे दो। कहला अच्छा। कहला कौन सी जगह? कहला शराब खाने दे दो। अपनी नगरी में जो शराब खाने हैं वो शराब खाना दे दो। दूसरा क्या है? भाई मंजूर है? तो हाँ जी मंजूर है मुझे। कहला दूसरा वैश्या खाने दे दो, जहाँ वैश्याएँ रहती हैं, वो भी मंजूर है। तीसरा काम आ लिया, कहले जहाँ पे दलाली होती हो वो दे दो। इस तरह से उन्होंने 4 जगह मांग ली। लेकिन उसने कहा कलयुग ने कि महाराज परीक्षित, एक जगह मेरे कहने से और दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं अपना स्थान पे चला जाऊंगा, आप मुझे बताओ। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक जगह और दे देता हूँ। आप मेरे स्वर्ण भंडार है शुद्ध सोने में, आप वहाँ चले जाइए। कहना जो आज्ञा महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जो कलयुग था वो महाराज के मुकुट में बैठ गया। महाराज राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट था उनके पे, और उस मुकुट के अंदर में वो जो था काल जो है उसमें घुस के बैठ गया। महाराज को मालूम भी नहीं है कि तेने क्या लीला हो गई, ये कैसी लीला रच दी रे। महाराज आए, महाराज ने कहा अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आप जाइए, जहाँ भी मेरे कोई जुआ खाने चल रहे हैं, कोई कहीं कुछ हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, ये सब के अंदर में ध्यान से रहें। हमारे जो सच्चे लोग हैं, प्राणी हैं, सब दयावान व्यक्ति हैं, अच्छे भंडार वाले हैं, वो अपने भंडारों को संभालें और उसमें रहें। राजा परीक्षित ये सब करने के बाद 2-4 दिन के बाद में फिर शिकार के लिए उसी मुकुट को पहन करके वहाँ से चल देते हैं। सुनो, उस मुकुट को, उसी मुकुट को जिसमें कलयुग विराजमान था, उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित शिकार के लिए फिर दोबारा चल देते हैं। राजा परीक्षित चलते चलते चले गए, जंगल में चले गए, गंगा के किनारे चले गए, कोई शिकार ना मिले, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दो शिकार मिला भी उन्हें, फिर भी ऐसे ही वो परेशान रह गए, प्यासे, भूखे प्यासे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा वो। उसके बाद में राजा परीक्षित ने देखा, उसके लोगों ने बताया कि महाराज एक कुछ दूरी पर एक कुटिया नज़र आ रही है। चले चलो कुटी पर चलते हैं, पानी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। राजा परीक्षित तलवार लिए हुए घोड़े से उतरे, रथ से उतरे और उस कुटिया में के पास चले गए। अब कुटिया में उन्होंने आवाज़ लगाई, भाई यहाँ कुटिया में कोई है? अब कोई उसमें कोई आवाज़ वापस नहीं आई। फिर उन्होंने राजा परीक्षित खुद ही थोड़ा आगे बढ़ गए। जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा है और वो बोल नहीं रहा है। तो वो महात्मा शमीक का आश्रम था, शमीक का आश्रम था वो। और शमीक ऋषि जो थे तपस्या में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन आया है कौन गया है, किसी से कोई लेना देना नहीं था।
राजा परीक्षित बहुत गुस्से में हो गए। इतना गुस्से के अंदर में होने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा कि हे दुष्ट, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? अब वो होश में होते, अपने उसमें होते तो तभी तो थे, वो तो उसमें बैठे थे, अपनी भक्ति में बैठे थे। ऋषि शमीक जो थे अपनी भक्ति में बैठे हुए थे। उन्होंने इधर उधर राजा परीक्षित ने निगाह दौड़ाई तो क्या देखते हैं, एक मरा हुआ सांप एक झाड़ी पे पड़ा हुआ है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार से उस मरे हुए सांप को उठा करके और राजा वो ऋषि शमीक के गले में गेर दिया। तो मैं यहाँ अभी रोकना चाहता हूँ इस कथा को। देखिए कि कलयुग का प्रकोप जब होता है या कलयुग जब आता है तो अपने रंग कैसे दिखाता है। अच्छे अच्छे आदमी की कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। आज क्या हो रहा है? आज यही तो हो रहा है। आप किसी मनुष्य को कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, वो कहेगा पागल है ये, हम बहुत से ऐसे कर्म करते हैं, इससे ज़्यादा ये हमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, हम इससे ज़्यादा अक्लमंद हैं। जबकि ये ज्ञान 60 वर्ष का बच्चा, शास्त्र ये कहते हैं कि 60 वर्ष का बच्चा आपको ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का ना तो कोई मोल है ना कोई अनमोल वस्तु है ज्ञान। अगर आप एक गांव के अंदर में जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, दिन भर आप भटक रहे हैं, आपने एक रास्ते में गली में एक बच्चा खड़ा है और बच्चे से पूछ लिया कि बेटे हमें रामधन के घर जाना है, तो बच्चा आपको तुरंत बता देगा बाबा वो रामधन का घर है कौन है, और आप पूरे दिन से ढूंढ रहे हैं रामधन का घर नहीं मिला। तो गुरु का ज्ञान उस बच्चे ने 60 वर्ष की आयु के बच्चे ने दे दिया। आज हम इंसान क्यों परेशान हैं? क्योंकि इंसान परेशान है स्वयं से, अहम से, क्रूतियों से। आज इंसान क्यों परेशान है? अपनी क्रूतियों से परेशान है, अपने कर्मों से परेशान है, अपने अहम से परेशान है। अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये मेरे आगे क्या रखता है हस्ती, ये मेरे आगे क्या है हस्ती। लेकिन वही जीव मनुष्य ईश्वर का वो भी जीव है, और एक जो गरीबी काट रहा है वो भी जीव है, अमीरी काट रहा वो भी जीव है, एक गरीबी काट रहा वो भी जीव है। जीव जीव से प्रेम करना सीखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। द्वेष, निंदा, चुगली, चपाटी, इससे बचना चाहिए। अगर आप अपने आप में मगन हैं तो आप ये करो कि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें, किसी के प्रति बुरी सोच ना सोचें। तो यही राजा शमीक ने, वो जो है राजा परीक्षित ने, उस शमीक के गले के अंदर में मरा हुआ सांप डाल दिया। और वहाँ से डालने के बाद राजा जो थे, राजा परीक्षित, वहाँ से अपना रथ ले करके अपने महलों की तरफ चल दिए। इधर कुछ बच्चे या कुछ साधुओं के बच्चे गंगा के तट पर खेलते खेलते आके देख लिया उन्होंने कि भाई राजा परीक्षित ऋषि शमीक के गले के अंदर में सांप, मरा हुआ सांप गिर कर चला गया। वो बच्चे तुरंत दौड़े दौड़े गए, और एक जो शमीक का पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि नाम था उनका, ज़्यादा आयु नहीं थी अभी उनकी, श्रृंगी ऋषि की ज़्यादा आयु नहीं थी। और सदा श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के उनके हम उम्र बच्चे जाकर के उसको बोला कि हे श्रृंगी, आप यहाँ खेल रहे हो, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। राजा श्रृंगी क्रोध में कुपित हो गए, उनसे देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा अच्छा उसकी इतनी ज़रूरत राजा परीक्षित की कि वो हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दे, तो हमारी पूजा पाठ का कुछ नहीं है।
तुरंत राजा जो तुरंत ऋषि जो श्रृंगी थे तुरंत गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा जल लेकर के हाथ में तुरंत श्राप दे देते हैं। कहते जाओ राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में तपस्या करते हुए गले में मरा हुआ सांप गिरा है, जाओ 7 दिन के बाद आपकी भी मृत्यु सांप के द्वारा डसने से हो जाएगी। देखिए ये राजा श्रृंगी, वो ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जाओ आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और सर्प भी आपको काटेगा। तुरंत वो तो दे दिया, श्राप दे दिया। अब श्राप कैसे, श्राप तो वापस नहीं होगा ना। राजा परीक्षित वहाँ से महल में आते हैं और महल पे अपने सिंहासन पे मुकुट को उतार देते हैं। मुकुट उतरते ही राजा परीक्षित एकदम बौखला गए। राजा परीक्षित ने सैनिकों को तुरंत बुलाया, अरे मेरे से तो इतना बड़ा पाप हो गया, मैंने शौनिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया, कितना मेरे से जुल्म हो गया, कितनी मेरे से गलती, इतनी बड़ी गलती होगी, मैं इसका कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं अपने आप को। तब तक राजा परीक्षित को ये मालूम नहीं था कि मुझे श्राप दे दिया है। लेकिन राजा परीक्षित बड़े शिवाले और सिमल करके इधर राजा परीक्षित शौनिक ऋषि के आश्रम को चल देते हैं और उधर शौनिक ऋषि की जो तपस्या है उसका श्रृंगी ऋषि आ करके वो सांप निकालते हैं, उनके छीटा छाटा मार करके वो समाधि से, मतलब जो ईश्वर के नाम में बैठे हुए थे वो उनकी तपस्या हटके और राजा जो थे वो जो शौनिक ऋषि थे तपस्या खोल देते। शौनिक ऋषि को दिव्य ज्ञान था, ज्ञानी पुरुष तो थे ही वो। उन्होंने बच्चों ने बता दिया कि इन्होंने तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। शौनिक ऋषि इतने क्रोध में आ गए श्रृंगी के लिए। श्रृंगी को कहने लगे, हे श्रृंगी, तूने इतनी बड़ी मूर्खता करी है, ये इतनी बड़ी मूर्खता क्यों करी है? वो तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो हमारे महाराज हैं, वो हमें ज्ञान देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। इस जंगल में हम कुटिया बना कर रहते हैं, वही तो हमारी सुरक्षा करते हैं, वो तो हमारे क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट हैं। तूने क्या किया ये? अब शौनिक ऋषि चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। तब तक राजा परीक्षित उसमें दोबारा फिर आ जाते हैं और हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगते हैं। शौनिक ऋषि ने कहा कि देखिए महाराज, अब आपका श्राप तो वापस नहीं होगा, जो श्राप दे दिया वो दे दिया। देखिए मतलब कलयुग ने कैसे कर्म कराए। होनी बलवान है, होनी का पालने की कोशिश सब करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, हर एक इंसान करता, लेकिन होनी बलवान है और होनी होके रहती है। बचने का भी मौका देता है परमात्मा। ईश्वर आपको बचने का होनी से देता है, सब कुछ देता, लेकिन उसके बाद भी होनी होके ही रहती है। शौनिक ऋषि ने उनको समझाया कि अब तो आपको कुछ नहीं होता, अब 7 दिन के बाद में आपकी मृत्यु निश्चित है और सर्प भी आपको काटेगा और सर्प का नाम तक्षक नाग होगा। वो तक्षक आपको आकर डस देगा और आप मारे जाओगे। बड़ी विपदा हुई, कठोर। शौनिक ऋषि बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने, राजा आप महल में जाइए, और वहाँ ये ढिंडोरा पिटवा दिए। सब साधु महाराज सन्यासियों को बुलाइए, इकट्ठा किए तुरंत, क्योंकि आपके पास में समय नहीं है, 7 दिन का समय। यही वो सप्ताह है,
जिसको श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन, भागवत में वर्णन होता है, यहीं से चला श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्यों चला? कि जिसकी मृत्यु होने वाली है, जो मरने वाला है, जो स्वर्ग सिधारने वाला है, उसको मृत्यु से भय न हो। सबसे बड़ा कारण दो ही, एक जो हमारे शास्त्र में, हिंदू शास्त्रों में जो वर्णन ऐसे आए हैं कि एक तो श्री गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए, और ये जो सप्ताह हुई ये भी मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए, कि प्राणी के मन से जो मृत्यु का डर है वो डर खत्म हो जाए और उसका प्राण आराम से निकल जाए, वो दुखनुमा। सिर्फ इसीलिए इसका निर्माण हुआ श्रीमद् भागवत कथा का। जब से ये निर्माण हुआ मृत्यु के भय को बचाने के लिए, इसीलिए इसका सप्ताह कहते हैं ना, सप्ताह रखा, सप्ताह रखा, सप्ताह रखा। सप्ताह के अंदर में पूरी कथा नहीं बताएगा कोई, क्योंकि वो अगर ऐसे कथा बताएंगे तो उन्होंने सप्ताह कर लिया। उसमें आधे गाने चलते हैं, आधे भजन चलते हैं, आधा नाच चलता, आधा ये होता, आधा होता, कभी कथा ऊपर, कभी कथा नीचे, कभी कथा इधर, कभी कथा उधर। स्पष्ट कथा नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जो राजा परीक्षित वहाँ आ गए और राजा परीक्षित ने ढिंढोरा पिटवा दिया। तुरंत सब ऋषि, महर्षि, सारे ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि थे, अंगिर ऋषि, पराशर ऋषि, बहुत सारे ऐसे ऋषि थे जो भारतवर्ष के उस समय में थे, वो सारे ऋषि उस पे आ गए। उन्होंने कहा भाई सब गंगा के किनारे चलो। राजा तो भूख प्यास खाना छोड़ दिया उसने, राजा परीक्षित ने, और गंगा के तट पर चला गया। सब ऋषि वहाँ पहुँच गए। ये देख लो कि वहाँ सारे जो भी आसपास के ऋषि थे, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि थे, वो सब पहुँच गए। नारद जी भी आ गए। उसके बाद में सबकी सलाह मशवरा हुई। वेद व्यास जी भी आ गए। वेद व्यास जी उनमें बड़े थे, सूर्य ऋषि बड़े थे। वेद व्यास जी से संतों ने पूछा कि हे प्रभु भगवान, आप हमें ये बताइए कि इसका उद्धार कैसे हुआ, इसका इलाज क्या है। अब तुरंत 7 दिन रह गए तो क्या किया जाए, कौन इसको सुना सकता। उन्होंने कहा महाराज आपके पास तो है, इस समय में पृथ्वी के ऊपर में एक ही संत आप इसको सुना सकते हैं जो संपूर्ण ज्ञान रखते हैं इसके बारे में, और वो हैं आपके सुखदेव ऋषि। आपके पुत्र हैं सुखदेव जी। आप सुखदेव जी से आग्रह करिए कि वो श्रीमद् भागवत कथा इनको सुना दें, और इस सुनाने के बाद में इनका कल्याण हो जाएगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी और आराम से इनके प्राण निकल जाएंगे। तो यही श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने इसका वर्णन वहाँ पे किया, और वहाँ से ये सूत जी ने इसको प्रचलित किया। वेद व्यास जी ने प्रचलित किया, सूत जी ने प्रचलित किया, सुखदेव ने इसको प्रचलित किया। लेकिन कथा सुनाई कंठस्थ जो कथा थी वो सुखदेव ऋषि को थी, और यहीं से श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो रहा, मुझे 2 कथाएं बहुत जरूरी थी कहनी, एक तो शिव की और एक श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए ये कथा मैं यहीं, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन मैं इसको यहीं विराम करता हूँ। आप भजन सुनिए, उसके बाद हम आपसे के सामने तीसरी कथा रखेंगे।
अभी आपने राजा परीक्षित की कथा सुनी। अभी मैं आपके सामने तीसरी कथा रखने जा रहा हूँ, जो कथा झज्जर से शुरू होती है और सोनीपत में ख़त्म होती है। जो झज्जर के अंदर में एक भानु प्रताप जी रहते थे। उनकी पत्नी दयावती थी। बड़े प्रेम से रहते थे। ईश्वर का भजन करना, सत्संग करना, आने जाने वाले की आबैठ करना। जो दयावती थी बहुत दयालु थी। जैसा ही नाम था उनका दयावती, तो ऐसे ही दयावती थी। बहुत प्रेम भाव करती थी। उसकी जो उसके यहाँ पे एक साधु सन्यासी आ जाए भानु प्रताप जी के यहाँ, उसको भोजन किए बिना नहीं जाने देती थी। इस तरह से उनके घर में उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें बड़ा होनहार पुत्र, बड़ा सुंदर पुत्र, और दयावती ने उनका नाम देवेंद्र रखा। देवेंद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसको जब बड़ा हो गया तो झज्जर में तो कोई कंपनी उस टाइम में थी नहीं। तो देवेंद्र जो था नौकरी के लिए सोनीपत पहुंच गया, और सोनीपत उसने जा कर के कैसे भी कहने से सुनने से एक सोनीपत साइकिल कंपनी के अंदर में उसको थोड़ी हेल्पर की नौकरी मिल गई। उसी हेल्पर की नौकरी के ऊपर उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई और अब उसका नाता झज्जर से कम होता चला गया। पिता से, माँ से नाता कम होना शुरू हो गया। और उसकी जो शादी हुई, उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम शालिनी था। देवेंद्र की पत्नी का नाम शालिनी था। और शालिनी जब शादी हुई तो बड़ी शील थी, क्योंकि शालिनी नाम है तो शालिनी हुई। लेकिन कुछ दिन के बाद उसका रवैया बिगड़ता चला गया। अब दोनों में ना बने। उसने, देवेंद्र ने कहा कि भाई हम झज्जर से नौकरी नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे देवेंद्र काम सीख गया और वो उसकी प्रमोशन होती चली गई। देवेंद्र की प्रमोशन हुई तो शालिनी जो कि मांग भी बढ़ने लगी। अब शालिनी की जो मांग थी कि जी ये तो किराए का कमरा, छोटा कमरा, इसमें गुजारा कैसे होगा, कैसे हम हमारी भी चाहिए। देखिए, प्रेम जो छिटकता है विचारों से, देखने से छिटकता है, ऐसे नहीं छिटकता है। प्रेम बिखर जाता है। वो प्रेम जो है वो बिखर जाता है। आपस के विचारों से ही प्रेम बिखर जाता है और आपस के विचारों से ही प्रेम जुड़ जाता है, जुड़ा रहता है। अब उसकी पत्नी की, शालिनी की जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ती चली गई। देवेंद्र परेशान रहने लगा। वो पड़ोसियों से झगड़ा करना, शालिनी को दूसरे के मकानों में जाकर के उधार पैसे ले आना, दूसरे के पैसे ले आना, पड़ोसनों से झगड़ा कर देना, लालाओं से झगड़ा कर देना, दूसरों से झगड़ा करने लगा। शालिनी का काम बन गया।
उसके जो देवेंद्र था, वो देवेंद्र के 2 भाई और भी थे, एक बहन और भी थी, लेकिन उनके विचार उस शालिनी की वजह से अपने भाई देवेंद्र से बिगड़ने शुरू हो गए। अब झज्जर भी जाना छोड़ दिया उसने। सोनीपत साइकिल कंपनी में नौकरी करता था, उसकी नौकरी परमानेंट हो गई और वहाँ पे अपना गुजारा वो करता रहा। चलती रही गाड़ी इसी तरीके से। शालिनी की उससे ना तो बनती थी ना रहता था, रोज झगड़े होते थे, आपस में कलेशबाजी रहती थी उनकी। अब समय गुजरता चला गया। जब समय गुजरता है, समय अपने ढाल के अपने रूप की तरफ अपने आप लेना शुरू कर देता है। आप मनुष्य तुम लाख करो चितराई, प्रभु का लेख मिटे ना रे मेरे भाई। आप लाख करो चितराई, प्रभु का लेख मिटे ना रे भाई। जो विधाता ने लिख कर रखा है, विधाता के खेल, उसको वहीं लेके चले जाते हैं। धीरे 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 वहीं पे पानी मरने लगता है। आप कितना भी पानी रोकने की कोशिश करो, लेकिन पानी नहीं रुकता, वहीं मर जाता। इसी तरीके से धीरे धीरे शालिनी की मांग बढ़ने लगी और शालिनी कैसे करके उसके साथ लड़ के देवेंद्र के साथ एक 50 गज का प्लाट सोनीपत के अंदर में ले दिया। अब सोनीपत के अंदर में लेने पर उसने मकान बना लिया, लेकिन उसका झगड़ा फिर शुरू हो गया उसके साथ देवेंद्र के। ये 50 गज प्लॉट जो है, ये 50 गज जगह थोड़ी है, इसमें बच्चे आ जाते हैं, इसमें ये आ जाते हैं। मैं कभी बच्चों को देखती हूँ, इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, तो 50 गज ज़मीन में कुछ नहीं होता। कम से कम हमें 200 गज ज़मीन चाहिए जिससे हम रह लें। अब वो नौकरी करने वाला आदमी देवेंद्र, वो कहाँ से लाएगा पैसे इतने? क्या करेगा, कैसे करेगा? तो इसलिए देवेंद्र की जो परेशानियाँ बढ़ती चली गई। परेशान रहने लगा देवेंद्र, चिंता खाने लगी इसको। मनुष्य की शालिनी की जरूरतें बढ़ती चली गई। एक दिन देवेंद्र अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, रास्ते में देखा उसने कुछ लोग खड़े थे। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था और छोटा सा एक वहाँ पे पेड़ वेड़ थे छोटे से, एक दो कोई कभी कभी छोटे मंदिर पे बैठ के आ जाते थे लोग, बैठे रहते थे, आपस में धर्म चर्चाएं करते थे। धर्म चर्चाएं करने में कुछ ना कुछ मिलता ही है। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सवाय होए, मूर्ख से मूर्ख भिड़े तुरंत लड़ाई हो। अगर मूर्ख के साथ आप बात करोगे या मूर्ख के साथ बैठोगे, शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करोगे, तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। मूर्ख हमेशा मूर्ख झगड़ा करेगा। तो ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सवाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई होए। कभी भी मूर्ख से मूर्ख बात करने से झगड़ा हुए बिना मानता नहीं है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि झगड़ा ना हो, नहीं तो झगड़ा हो जाता है। क्यों? समाई है ही नहीं। मूर्ख में समाई नहीं होगी कभी। अगर उसमें समाई हो तो मूर्ख का हो। तो इसी तरीके से उस देवेंद्र की परेशानियां बढ़ती चली गई। शालिनी की परेशानियां उसको परेशान करती रही और देवेंद्र परेशान होता रहा। उसका शालिनी का काम था, अब पड़ोसनों से भी झगड़ा शुरू कर दिया। 50 गज का प्लाट बन गया, मकान बन गया, लेकिन उसकी ज़रूरतें वो फिर भी शालिनी की कम नहीं हुई और वो तगादे बढ़ते ही चले गए। कुछ दिन के बाद जब ज़्यादा तगादे बढ़े, ज़्यादा परेशानियां बढ़ी, तो ज़्यादा तगादे बढ़े, परेशानियां बढ़ी। उसके बाद में एक दिन चलते चलते उसके छाती में दर्द होने लगा। देवेंद्र के बहुत छाती में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में उसने अगले दिन वो
डॉक्टरों के पास में गया और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि जा भाई देवेंद्र जी आपके कैंसर है, आपको छाती का कैंसर है। और उसने ये कहा, वो आ गया चुपचाप, खाना वाना खाया, गुमसुम बैठ गया। वो सालनी का तो काम था, सालनी का कान खाना उसका। उसने कान खाने शुरू कर दिया, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सब्जी लानी थी, ये सब्जी लानी थी, ऐसा लाना था, वैसा करना था, ऐसा करना था। लेकिन वो बेचारा क्या करे, अब अपनी दुख को भी नहीं कह सकता और कुछ नहीं कहा। उसने कहा, भाई सालनी, मेरा मन झज्जर जाने के लिए कर रहा है कि मैं किसी तरीके से झज्जर चला जाऊं और वहाँ पे मैं माँ को या बाप को मिल के आऊँ। क्या चले जाओ, वहीं तुम्हारे ही हैं, वो मेरे तो है ही ना कुछ, मेरा तो मतलब ही ना, तुम्हारे हैं, तुम चले जाओ, मैं तो यहाँ बच्चों के साथ हूँ। आखिरकार देवेंद्र जो था झज्जर चला गया और झज्जर जाने के बाद में वो माँ भानु प्रताप जी के यहाँ गया, अपनी माँ के पास, दयावती के। जाता दयावती ने कहा, बेटे तुझे जो बीमारी हो गई है वो अब जल्दी जाने वाली नहीं है, इसीलिए इसको समझ जा। अगले दिन उसको लेकर गई, साधु महाराजों के पास लेकर गई, अपनी तरह से जो करना था करवाया उसने। उसका रोग धीरे 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 बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वो जो देवेंद्र था वो अपना संसार छोड़ करके चला गया। जब संसार छोड़ के चला गया और यही कथा वो समाप्त हो जाती कि इसलिए उसमें जो दोषी थी, सबसे बड़ी उसकी पत्नी दोषी थी। इसीलिए पति कम लाए कमा के या ज़्यादा लाए कमा के उसके साथ कलेश नहीं करना चाहिए, उसके सिर से पल्ला नहीं हटाना चाहिए। आए कितना भी पति दुखी हारी आएगा और अगर पत्नी उसको एक गिलास पानी पूछ लेगी कि आए तेरे पापा आगे, जाओ पानी दे के आओ, अरे आ गए हो तुम, लो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप बैठो, चाय बना दूँगी, ये कर दूँगी। अगर उसकी कोई पत्नी, कोई आदमी बाहर से कमा के आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसने कुछ ही नहीं रखा, सामान नहीं रखा, तो वो पत्नी का धर्म नहीं है कि तुम सब्जी नहीं लाए, तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाए, तुम ये नहीं लाए। करते क्या रहते हो तुम, क्या करते हो तुम, सारा दिन ऑफिस में करते बातें ही तो बनाते हो, तुम करते क्या हो, घर का काम नहीं होता तुम में। बताइए क्या जमाना आ गया, क्या कल होगा। उस देवेंद्र को अपनी जो है मृत्यु हो गई, उसको अपना जन्म उसका चला गया। शालिनी 2 बच्चों को लेकर के, उसके सास ससुर ने उसको शालिनी को नहीं रखा, 2 बच्चों को लेकर के वो पता नहीं कहाँ चली गई, बाद में उसका कोई पता नहीं लगा। ये कथा यहीं समाप्त हो जाती है। ये बड़ा दुख का वर्णन है इसमें कथा में, इसीलिए मैंने इसको कथा को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो इसलिए ये कथा समाप्त हो जाती है। मैं चौथी कथा आपको बिजनौर की मल्ली नट की कथा सुनाऊंगा, आप भजन सुनिए, प्यार से भजन सुनिए। मैं आप यहाँ स्पष्ट ये मैं कर देना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत का कम इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि संस्कृत समझ में नहीं आती है। हम संस्कृत के श्लोक भी सुना देंगे, हम संस्कृत में सब कुछ मैं बता भी दूंगा, लेकिन समझ नहीं आई। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि उस सत्संग को आम जो आम भक्त हैं वो ध्यान से सुनें और उस सत्संग को सुन के उस पर चलने की कोशिश करें, तभी तो हमारा सत्संग करने का उद्देश्य हल होता है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मानव जाति एक सच्चे रास्ते पर चले, सच्चाइयों की तरफ को देखे। जो प्रकृति ने सामने दिया है कि जो हमारे सामने होने वाला है वो हमारे दिखले, हम ही उसके कर्मकार हैं। मनुष्य ही कर्मकार है। मनुष्यों अपने हाथ से अपनी जीवनी लिखता है, अपने कर्म लिखता है और अपने भोगों को भोगता है। इसीलिए मेरा कहना सबसे बड़ा यही है कि हे मनुष्य जाग जा,
इस नरक से जाग। और नरक से जागने के बाद में एक अच्छा रास्ता अपना, दूसरों में समानता ला, अपने में समानता ला, गरीबी अमीरी की समानता ला, बड़े छोटे की समानता ला, झूठ से बच, गंदे लोगों से बच, सच्चाई की तरफ चलो, प्रेम से करना सीखो। अगर आपने जीतना है तो किसी का दिल जीतो, आपने किसी को मारना है तो अपने अहम को मारो, जो आपके अंदर में अहम है। और अहम ये आपकी बुराइयां जो पाल रहा है अहम, उसको मारो। क्रोध को मारो, मारना है तो पीना है तो क्रोध को पी जाओ। जैसा भगवान भोलेनाथ त्रिलोकी नीलकंठ उसका विष का प्याला पी गए। इसमें कुछ ज़्यादा आपको रेलवे का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, हवाई जहाज़ का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन का टिकट लेने की ज़रूरत है। और वो मन आपके पास ही है, वो मन भी आपके पास है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। ये नाशवान शरीर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, और शरीर के अंदर में इस जो हमारी नाशवान चीज़ें हैं, काम, क्रोध, बल, लोभ, अहंकार और 9 द्वार, और 9 द्वारों का सबसे बड़ा मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। अरे मनुष्य, आप तो सबको जाग जा, और जाग करके उस आत्मा को परमात्मा से मिला। ये जो तेरी सूक्ष्म आत्मा है ना, वो तेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। जब तक ये आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, तेरी आत्मा तेरे आत्मा के अंदर है, तेरे शरीर के अंदर में जो 9 द्वारों का शरीर है, पंचतत्व का शरीर है, जो एक दिन मिल जाना, इसी मिट्टी में मिल जाना। जब आए संसार में जगत हंसा तुम रोए, ऐसा तुम कुछ कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। तुम तो जीते जी मुक्ति पा सकते हो, जीते जी मुक्ति पा सकते हो अगर तुम्हारा मन चलने में खुश है, तुम्हारा मन, आपका मन किसी कर्म करने में खुश है। आपने किसी भिक्षारी को, किसी को भिक्षा दे दी और आपका मन प्रसन्न है, तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि वो आपका दान ईश्वर के खाते में लिखा गया है। आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो समझ लो वो खाते में लिखा गया। आपने किसी पर दया की है तो वो दया समझो उस खाते में लिखी गई, और इसी खाते को आपको लेकर के आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है आपने। आप बताइए कितना बड़ा भेद है, और उस भेद सारे कुछ के सब स्वयं तुम जिम्मेदार हो, स्वयं आप कर सकते हो इस काम को, और नहीं कोई करेगा, क्योंकि आपका ही शरीर है ना, आपकी ही आत्मा है, आपका ही मन है। यहाँ से और यहाँ तक कितना 2 फुट का 1 फुट का फर्क होगा, बस यही तो पार करना है। जो आपका मन नाना प्रकार के इसमें घुटका पड़ा है, उसको बाहर निकालिए, आत्मा को अपना जो स्वच्छ करिए। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, आप भी स्वच्छ नहीं हैं। तो आपने किसी को पानी पिलाया और आपका मन खुश हो गया, तो समझ लो वो आपका पानी पिलाया हुआ उस ऊपर लिखा गया, उस ईश्वर के यहाँ लिखा गया। हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारी सोच बेहतर है और हम बेहतर सोचते हैं, बेहतर सोच रखते हैं, तो हमारी सोच कभी निष्फल नहीं होगी। मैं को हटा लो, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें से मैं को हटा लो, उस मैं की जगह हम ले आओ।
उस मैं की जगह में प्रभु का श्रवण करो, प्रभु को जोड़ो। आप खाना खा रहे हैं, आपने खाना रखा, आपने किसी को खाना दिया, प्रभु से दिया, प्रभु ही दिया, प्रभु ही लेने वाला, प्रभु ही देने वाला। ये एक मूल मंत्र है कि वही देखता है, वही करवाता है और वही करता भी वही है। तो करने वाला भी वही, देखने वाला भी वही। कितना बड़ा भेद है, सिर्फ समझने का फर्क है। आप समझिए, इस गहराइयों को समझिए। ये शास्त्र कहता है कि 50 वर्ष की आयु के बाद आपका वान आश्रम शुरू हो जाता है। लेकिन आज 60 साल में भी अगर रिटायर हो गए आप, 60 साल के बाद भी, अरे आप घर का काम करिए, कौन मना कर रहा है? आप घरेलू काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन प्रभु का बात तो करिए। आप धीरे धीरे तो लगिए। आपने अपनी सर्विस में नहीं लगाया, अगर भगवान को ईश्वर के किनारे पास में नहीं लगे तो अब लगिए, धीरे धीरे लगिए, धीरे धीरे। मेरा कहना ये नहीं है कि आप कल ही बच्चों को सबको छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा है। एक योगी से भी, एक साधु से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम है, जिसके सामने ऐसी ऐसी जटिल समस्याएं आती हैं कि वो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, भगवान की आरती भी नहीं उतार सकता। ऐसा ऐसा समय आ जाता, अपना भोजन भी नहीं कर सकता है। गृहस्थ ऐसा है, और गृहस्थ से ही एक मांगने वाला जुड़ा हुआ है, एक साधु जुड़ा हुआ है, एक कुत्ता जुड़ा हुआ है, एक गाय जुड़ी हुई है। तो गृहस्थ से ही सब कुछ। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम नहीं है। साधु का क्या, साधु तो अपना मांग लेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। आपने दे दिया ठीक है, नहीं दूसरी जगह मांग लेगा, तीसरी जगह मांग लेगा। साधु में क्या चाहिए? एक लंगोटी और एक रोटी और टिक्कड़ चाहिए, तो उसके वो नहीं है। गृहस्थी के साथ नहीं, गृहस्थी तो महान है। गृहस्थी सबको खाने के लिए देता, और गृहस्थ में रह करके जो प्रभु का स्मरण करता है, पर ब्रह्म का स्मरण करता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। दुख चाहे कुछ भी आए उसमें, या आए या चले गए या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो गृहस्थ में रह करके वो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, वो उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य है। प्रभु का प्यारा आप भजन सुनिए।
अभी मैं आपके सामने चौथी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो एक बिजनौर की कथा है। बिजनौर के अंदर में आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा। ये 1970 की कथा है। 1970 की कथा है। बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे मोटे मकान थे, छोटे मोटे तंबू टेंट डाल करके एक थोड़ी कॉलोनी टाइप थी थोड़ी, तो उसमें नट रहते थे। और जो नट था उनका काम ये था कि सुबह से बिजनौर क्षेत्र के अंदर में, इलाके के अंदर में वे अपना वो दिखाते, अपना कमाल दिखाते और कमाल दिखा करके अपनी भिक्षा मांगते, पैसे मांगते और शाम को उस रेलवे स्टेशन के पास आ जाते। शाम को अपना खाते पीते, अपना आनंद करते और इस तरह से वो गुजारा उनका चल रहा था। उसी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक गांव था और उसके गांव के अंदर में एक रामकरण, जो रामकरण ठाकुर रहते थे। और रामकरण ठाकुर बीमार हो गए। उसके बच्चे, उसके परिवार सारा बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उसी किसी ने रामकरण को बताया कि हे रामकरण ठाकुर, अगर तू बचना चाहता है ना, बीमार है, तो इन नटों के पास जा। हो सकता है तेरी बीमारी का इलाज ये नट कुछ ना कुछ बताएंगे। आखिरकार वो रामकरण का लड़का पूछते पूछते, भाई कोई तुम्हारा नटों में भगत जी है, कोई जानकार है, कुछ है? तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ जानकार भी है, नट भी है और भगत भी है। कहने कौन है जी? कहने जी वो हमारे कबीले में ही है, स्टेशन के पास हमारा कबीला रहता है और उस कबीले के अंदर में वो रहता है और उसका नाम है मल्ली नट। और सुक्को नटनी उसकी पत्नी है। सुक्को नटनी और मल्ली नट पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। वो खाते कमाते हैं, यही खेल तमाशा करते हैं, लेकिन वो जानता है, पूजा पाठ भी जानता है, सब कुछ जानता है। अब उसका लड़का, रामकरण का लड़का, वो मल्ली नट के पास पहुंच गया और मल्ली नट को कहा कि भाई नट महाराज, हमारा पिता बीमार हैं और हम बड़े परेशान हैं कि आप इसके लिए कोई उपाय कर दो। कहला भाई मैं उपाय तो कर दूंगा, उसे देख भी लूँगा, पहले देखूंगा जब ही तो बताऊंगा भाई इसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। आखिरकार वो कहने लगे भाई ठीक है, आप कल चलो या अभी चलो। कहला अब तो मैं नहीं जाऊंगा, वो गांव में मैं जाऊंगा तो कल जाऊंगा। उसकी पत्नी सुक्को नटनी कहने लगी इस नट से, हे मल्ली नट, ये बड़े ठाकुर लोग हैं, बड़े तेज हैं, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो तुम्हें जो है बड़ा होशियारी से जाना। कहना सुक्को तो चिंता मत कर, मैं हिसाब से जाऊंगा, मैं हिसाब से आऊँगा। आखिरकार वो जो मल्ली नट था वो रामकरण ठाकुर के यहाँ पहुँच गया और उसको देखा भाला उसने, मल्ली नट ने। देख भालने के बाद में उसने कहा भाई
आप तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपकी जमानत कौन लेगा? आप मुझे एक जमानती ले आओ, मैं आपका इलाज कर दूंगा। मैं तो भगत आदमी हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ और भगत आदमी हूँ और अपना ये नट का काम भी करता हूँ। मेरा तो काम ही है, ये मेरा पेशा नट का है, मैं नटी हूँ। तो अब यहाँ से उस रामकरण ठाकुर की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ पूरे गांव के अंदर में। भाई कैसी जिम्मेदारी कि भाई अगर मैं रामकरण का इलाज करता हूँ या कोई परेशानी मुझे आ जाएगी या मेरे बच्चों को, तो उसको कौन भरेगा? देखिए कितनी गहरी बात है। तो रामकरण का कोई जिम्मेदार नहीं बना। आखिरकार एक किसी भी तरीके से एक रामकरण का एक जिम्मेदार बन गया और वो रामकरण का जिम्मेदार जा करके वो मल्ली नट को कहने लगा भी ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ठाकुर साहब की, आप इलाज कर दो इसका। अब मल्ली नट चले गए, मल्ली नट ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। अब मल्ली नट ने जब उसका इलाज करना शुरू कर दिया, महीना 2 महीने में इलाज हो गया। अब वो मल्ली नट जो था धीरे 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 बीमार सा होने लगा। उसने अपने बेटे को बोला कि बेटे जाओ और ये फलाने आदमी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसको ले आओ। अब वो आदमी को ले आए। मल्ली ने कहा जी आपने जिम्मेदारी ली, वो काम पूरा ही नहीं किया, आप ना कर रहे हो, मैं बीमार होता जा रहा हूँ, मैं तो मृत्यु के नज़दीक आ गया। आखिरकार मल्ली नट मर जाता है। उसके लड़कों ने बुलाया, पंचायत बुलाई, सब जगह कहा कि भाई आपने जिम्मेदारी ली थी, अब आपको क्या हो गया? कहना जब ली थी, अब तो मर गया तो मर गया। तो इसमें ये शिक्षा मिलती है इस कथा में कि आप अगर किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर आप किसी का साथ देते हैं, तो पहले परख लें, जांच लें, परख लें, सब कुछ करके तब उसके इलाज में हाथ लगाए, नहीं तो इलाज में हाथ ना लगाए। जिससे ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्योंकि मनुष्य लालचवश पता नहीं क्या काम कर देता है, क्या क्या बुरे काम कर देता है। इसीलिए ये कथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको कथा, क्योंकि भंडारे का भी ज़्यादा टाइम नज़दीक आ रहा, मैं ज़्यादा लंबी कब कथा नहीं खींचूँगा। एक और कथा है, एक कथा और सुनाऊंगा, क्योंकि 5 कथा का मैंने आपसे वचन किया है, इसलिए आप कथा सुनिए। मैं 5वीं कथा आपको सुनाऊंगा।
अभी आपके सामने 5वीं कथा हम रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बातों से ध्यान हटा के ध्यान से कथा को सुनो। आखिरी कथा है, इससे ज़्यादा समय नहीं मैं दे सकता हूँ। ये कथा उज्जैन से है। उज्जैन के पास में एक हरिहर गांव और वहाँ पे एक गांव के पास में एक छोटी सी कुटिया थी और कुटिया के उस कुटिया में सामने पीपल का वृक्ष था और उस कुटिया के अंदर में पंडित जी रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। देवदत्त ब्राह्मण रहते थे और उनका एक शिष्य था, उसका नाम था शिव कुमार। शिवा शिवा करके वो पंडित जी उसको बुलाते थे। फिर शिवा, कोई काम करना हो शिवा, कोई काम करना हो शिवा। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। तो सारा दिन वो कुछ ना कुछ भोजन काल के उपरांत वो कुछ ना कुछ सबको ज्ञान देते रहते थे। आने जाने वाले बैठ जाते थे, क्योंकि हरिहर गांव से बाहर वो मंदिर था और मंदिर के पीपल का वृक्ष था। वैसे भी छाई की वजह से भी कुटिया थी उनकी, ब्राह्मण थे वो, तो बैठ ही जाते थे लोग वहाँ, इधर उधर आते जाते 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 जाते। लेकिन जो पंडित जी थे देवदत्त, वो थे बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञानी पंडित जी थे। उनका एक शिष्य जो था, शिवा शिवा करके बोलते थे शिव कुमार को, उन्होंने एक पीपल के वृक्ष था उनके पास, जिस जहाँ पीपल की वृक्ष की छाया में कुटिया थी, उस कुटिया के उसमें उन्होंने एक डाल के ऊपर में एक झूला डाल रखा। वो झूला डाल रखा था उसमें, और झूले के ऊपर में कभी कभी वो ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे झूल लेते थे उसमें, जो पंडित जी थे। तो वो जो शिव कुमार था उनका शिष्य शिवा, वो कहता गुरुजी आप इस झूले पे ऐसे ऐसे क्या करते हो, पूरा झूलते भी नहीं हो और इस झूले पर करते क्या हो आप? उन्होंने कहा बच्चा समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तब भी शिव कुमार पूछता कि गुरुजी आप इसमें क्या करते हो? कहना समय आएगा तो मैं बता दूंगा। और लड़कियों के साथ भी आता, घूमते, गांव के बच्चे आते, वो गुरुजी के पास आते, खेलते, ज्ञान लेते, सब कुछ करते। आखिरकार समय गुजरता चला गया, लेकिन शिव कुमार को इस बात का जवाब नहीं मिला कि गुरुजी आप इस झूले पर करते क्या हो। लेकिन गुरुजी ने कहा कि समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या करता हूँ, क्यों इसको ऐसे करता हूँ। एक समय ऐसा आया, समय सांझ का समय हो गया, संध्या हो गई। उस दिन उनमें गुरुजी परेशान थे और गुरुजी ने कहा कि भैया उस दिन भिक्षा भी उनको नहीं मिली या किसी से खाना वाना नहीं आया, इस तरह से वो कुछ परेशान भी थे। तो वो इसी तरीके से फिर झूले पे झूल लेते थोड़ा। तब उनका शिष्य आया, उन्होंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, आप हमें इसके बारे में बताओ। कह लो मैं बताऊंगा तो, लेकिन तुम सहन नहीं सकते, तुम इस बात को सुन नहीं सकते। कहते क्यों गुरुजी मेरे अंदर क्या कमी है? कहते तुम्हारे अंदर सारी कमी है, तुम हमेशा यही जिद करते हो कि मैं झूले पर क्यों झूलता हूँ, मैं झूले पर क्यों झूलता हूँ। इसीलिए गुरुजी परेशान
गुरुजी ने कहा भाई शिष्य तो पीछा छोड़ेगा नहीं, अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब भी इसको बताना तो पड़ेगा ही है। अगले दिन क्या हुआ कि गुरुजी उस झूले में झूल रहे थे। उन्हें कहा ए शिवा, आप पूछ रहे थे ना इससे क्या करता हूँ? कह रहा मैं पुण्य कमा रहा हूँ, मैं धर्म कमा रहा हूँ। कह रहे आप कैसे धर्म कमा रहे हैं? कह रहा मैं जो इस झूले पे झूल रहा हूँ, ये मेरे देव पितर मुझे झुला रहे हैं। गहरी बात है, बड़े समझने की बात है। कह रहा ये जो देव पितर है मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादियाँ, मेरा परिवार जो था, जो चला गया मुझे छोड़ करके, वो मेरे साथ आते हैं और मुझे झूले पे झुलाते हैं, प्रेम करते हैं मुझसे। कहते अच्छा गुरुजी, आपने तो बड़ा वैसे बात कर रहे हो, आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि भाई इस तरह से मेरे देव पितर आते हैं और मुझे झुलाते हैं। उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कर्म नहीं किए हैं, इस कर्म को करने के लिए आपको हो सकता है इस जन्म में ना मिले, दूसरा जन्म मिले। और मैंने इतने कर्म किए, मैंने ऐसा किया तो उसका फल मुझे भगवान दे रहा है। तो आज जो मनुष्य इस संसार के अंदर में भ्रमण कर रहा है, अपना घर में खा रहा है, पी रहा है, बना रहा है, दे रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, तो पितरों का अर्पण जरूर करता है। और पितरों की आत्मा उस मनुष्य को हमेशा आशीर्वाद देती हैं। अगर आपका बाप नहीं है, पिता नहीं है, तो उसका एक बार जरूर उसके नाम का जब भी समय आए, उसका भोजन, उसका जो भी कायदा बनता है वो आप जरूर अर्पण करें। माँ है तो भी उसका अर्पण करें, ये है जो भी अर्पण करें। यहाँ पर वो गुरुजी ने उस झूले का रहस्य उस अपने शिवा शिष्य को बताया और कथा जो है ना यही समाप्त हो जाती है। मेरा मतलब ये है कहने का कि आज युग जो है, आज का जो युग है, आज का युग अंधकार में है। क्या कभी किसी आपने देखा सांप को, मेंढक को पकड़े हुए? वो सर्प जो है एक मेंढक को इस तरह से पकड़ लेता है और मुंह में दबा लेता है, दो पैर इधर और मुंह इधर मेंढक का। और मेंढक क्या करता है? टर्र टर्र करता है, लेकिन वो आंखों को दौड़ाता है कि कहीं मक्खी मच्छर कुछ आ जाए तो मैं उसको खा लूं। बड़ी गंभीर समस्या है। मेंढक खाने की सोच रहा है, खुल काल के मुंह में बैठा हुआ है। इसी तरीके से आज समय है ऐसा कि जो मनुष्य काल के मुंह में बैठे वो फिर भी मेंढक की तरह कीड़े मकोड़े की इच्छा कर रहे हैं, उन कर्मों के भोगी बनने के लिए तैयार है जिसकी जरूरत नहीं है। वो लालच अपने अंदर पाल रहे हैं, जबकि काल उसको लेने के लिए बैठा है और गले में मेंढक रखा, मुंह में मेंढक दबा रखा। इसी तरीके से सर्प ने मेंढक को दबाया हुआ है और मेंढक फिर भी मुंह में, काल के मुंह में है, लेकिन फिर भी मक्खियों की तरफ देख रहा कि मैं किसी मक्खी को पकड़ के खा लूं। कैसा युग आ गया, कैसा समय। अरे चेत जा, अब तो जाग जा। अब तेरी आयु चली गई, 60 साल की तेरी, 50 साल की, 55 साल की, 70 साल की आयु हो गई, इससे ज़्यादा अब नहीं जी पाएगा। अपने कर्मों को, स्वान आश्रम शुरू होते ही अपने कर्मों को संवार रहे और उस रास्ते पर चल पड़ जिस रास्ते पे ईश्वर ने आपको रास्ते सही बताए हैं। आपका शास्त्र बताता, आपके लोग बताते हैं, आपका समाज बताता है, उस रास्तों पर चल।
इस रास्ते पर ना चल कि जो मेंढक की तरह मुंह में सांप ने मुंह में दबा रखा और तू मक्खी खाने की कोशिश कर रहा है। आपने कभी घोड़े को देखा? आपने कभी घोड़े को ध्यान से देखा होगा, टांगे के अंदर में जब चलता है घोड़ा तो उसकी आँख पे अंधोटा बांध देते हैं। कोई बुग्गी ले जा रहा, कोई सामान ले जा रहा, कोई गुड़ बेचने या कोई भी, तो उस घोड़े की आँख पे इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से आँख पे उसके उड़ा है, दुनियादारी से तुझे कोई लेना देना नहीं। टप 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 आँख मीच के चलता चला जाओ। लेकिन इस जीवन को, आप इस जीवन को उसी तरीके से काट रहे हो जिस तरह से घोड़ा अपने जीवन को काट रहा है। इस तरह से आप काट रहे हो उस जीवन को, जबकि आपको आज ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो 2 रोटी की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उतना खाने की ज़रूरत है जितना निभ जाए, उतना मकान बनाने की ज़रूरत है जितना निभ जाए। और ये वान आश्रम के लिए ये जो बात है ये वान आश्रम पे लागू हो जाती हैं। युवावस्था में आप कमाओ, किसी का दिल दुखा के नहीं, प्रॉपर्टी बेच के नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच के तो तुम 10,000 दान कर दोगे। कमाई दान तो वो देना जो अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से आप किसी को 10 रुपये भी दान देते हैं तो वो दान है। आप किसी का प्रॉपर्टी बेच के या बिल्डिंग बेच के आप दान कर रहे तो वो दान नहीं है। इसीलिए मेरा सत्संग करने का मकसद यही है, यही समझाने का मतलब कि हे मनुष्य तू चेत जा, हे मनुष्य चेत जा, और जो हम उम्र हैं वो चेत जाओ। आगे ज़माना ऐसा ही है, हम रहे न रहे, ज़माना हमें याद करे, ऐसे कर्म करके जियो। इतनी आपने बड़े प्रेम से कथा सुनी है, आनंद आ गया, कौन खुश हो गया। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप सब सत्संग कराएं, भजन कराएं, अच्छे अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, जो बनता है वो करें, प्रेम करें, दुखियों से प्रेम करें, गरीबों से प्रेम करें, जीवों पर दया करें, उनकी हत्या ना करें, प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी तो हमसे कोई प्रेम करेगा। इसलिए प्रेम की प्रवृत्ति लाओ, समाज के अंदर में भाईचारे की प्रवृत्ति लाओ, एक दूसरे के दुख को समझने की प्रवृत्ति लाओ, एक साथ मिलकर चलने की लाओ। मजहब मत लाओ बीच में, मजहब रास्ते अलग करता है, कोई भी मजहब रास्ते अलग कर देगा। क्यों? अगर तुम दिमाग में रखोगे तो क्षमता लाओ, मजहब को मत लाओ बीच में, क्षमता लाओ कि तू भी भाई मैं भी भाई, दोनों तो हम आए वहीं से, हमारा पिता तो एक ही है, मालिक है ना, हम मालिक ने पैदा किए हैं ना। आप किसके घर जन्म ले लिया, आपने किसके घर जन्म ले लिया, इससे कोई नहीं है। प्रेम करो, एक दूसरे के दुख को दुख समझो, एक दूसरे से प्रेम करो, भाईचारा का संबंध बनाओ, इसका संबंध बनाओ। आप ऐसा नहीं है। इसलिए आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आपने सबने समय दिया, बहुमूल्य अपना समय दिया। अभी इसके बाद में भंडारा होगा और अभी जो है ना मन नहीं भरा है, अभी सत्संग ये जो है भजन चलेंगे, भजन जो है इनके होंगे। आप बैठिए, विश्राम करिए, उसके बाद में ये भंडारा का वो चलेगा, यहीं भंडारा होगा, यहीं भंडारा विसर्जन होगा और भंडारा यहीं करना है। सबने, आपने भी सबने यहीं करना है, यहीं करना, बैठ के आराम से भंडारा करना, कोई भगदड़बाजी नहीं करनी है, आराम से यहीं भंडारा करना है।
हरि हरि हरिओम हरिओम। शांति शांति, पर ब्रह्म शांति, वर ब्रह्म शांति शांति। ईश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे पर ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, सबके घर में दया बरसाए, सबके घर में कृपा बरसाए, हर जीवों पर दया हो, प्रेम भाईचारा हो, आपस में संबंध में प्यारा हो, सब को परमात्मा हर एक के घर में खुशियाँ दे, शांति दे, उनके कारोबार में बरकत दे। हरि ओम। शांति शांति शांति।